चलिए, जय श्री राम, जय श्री पशुपतिनाथ। मैं राजू स्वामी नेपाल से अपने बाबा पशुपतिनाथ का क्षेत्र, बाबा मुक्तिनाथ का क्षेत्र, ये सब हिंदू जानते हैं, भारतीय जानते हैं। और मैं यहाँ पे बेंगलोर में, कर्नाटका में अपना आरएसएस संगठन का प्रोग्राम, उन्होंने चीफ गेस्ट के रूप में, प्रमुख अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रण किया। बहुत गौरवान्वित हूँ कि भारतवासी ने मुझको आमंत्रण किया यहाँ पे, और मैं हिंदुत्व, सामाजिक समरसता और अपने धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के लिए कुछ दो शब्द रख पाऊँ, इसके लिए बहुत उन्होंने मुझे वो दिया, चांस दिया, उसमें मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। तो मेरा ये काम रहा कि हिंदुत्व, सामाजिक समरसता और धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के रूप में मैं निरंतर 7 साल से भारतवर्ष में काम कर रहा हूँ। और आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जैसे भारत के अंदर रामायण सर्किट का विस्तार किया, बौद्ध सर्किट का विस्तार किया, ऐसे ही उन्होंने सारे हिंदुत्वों को जोड़ने के लिए 4 धामों में अपने जाकर उन्होंने सब काम किया और देशों विदेशों में उन्होंने इसका प्रचार किया है। तो ऐसे हमने जो है कि नेपाल के अंदर एक गोरक्ष सर्किट का अवधारणा को डेवलप किया। ये गोरक्ष सर्किट जो है कि गुरु गोरखनाथ का देन, नेपाल के अंदर गुरु गोरखनाथ का देन है। तो गुरु गोरखनाथ का क्षेत्र जो रहता है कि गोरखनाथ, गोरखपुर, जहाँ पे उन्होंने खिचड़ी खिलाई और वहाँ प्रसिद्ध हो गए और गोरखपुर धाम हो गया। और वहाँ से लेकर हमारे जो नेपाल के जो है कि त्रिवेणी धाम, फिर वहाँ से लेके नेपाल का गोरखा, फिर वहाँ से कास्की का ठुलाकोट और कास्कीकोट, ये दो पवित्र जो है कि नाथ परंपरा का जो क्षेत्र है, वहाँ से लेके फिर गलेश्वर धाम, मुक्ति क्षेत्र से लेके कैलाश मानसरोवर तक का जो यात्रा है, उस क्षेत्र के लिए हम गोरक्ष सर्किट के अंदर काम कर रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब पहले नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हुए थे, तो उस समय उन्होंने बाबा पशुपतिनाथ में भगवा तिलक करके, रुद्राक्ष धारण करके पशुपति का माथा टेका। ये हमारे लिए, हर नेपाली के लिए गर्व के विषय है कि ये हमारा धर्म जो है कि उन्होंने ऊंचाई पर ले जाने के लिए बहुत काम किया। और पिछले 2018 में वो फिर मुक्ति क्षेत्र में आए, मुक्तिनाथ, भगवान मुक्तिनाथ के दरबार में आए और उन्होंने वहाँ पूजा अर्चना किया। तो लाखों जो है कि भारतवासी मुक्ति क्षेत्र में आए। और बीच में कोरोना के चलते हुए अभी कोई पर्यटन का कोई ऐसा वो नहीं हुआ है कि पर्यटन क्षेत्र में ज़्यादा है कि गिरावट आज आ रहा है। मगर अब हम चाहते हैं कि धार्मिक पर्यटन के रूप से भारतवासियों को हम नेपाल के अंदर निमंत्रणा देते हैं कि वो लोग आए, हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। नेपाल गवर्नमेंट तैयार है। इस विषय में क्या पॉलिसी बनाना है, कैसे करना है, इस विषय में नेपाल के सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री शेरबहादुर देउवा जी को मैं बात करूंगा, उनसे मैं बातचीत करूंगा कि भारतवासियों के लिए नेपाल के आने के लिए कैसे ठहरने की क्या व्यवस्था, क्या सुविधा दी जा सकती है, कैसे दिया जा सकता है, और नेपाल और भारत के संबंध में रिश्ते कैसे ऊंचाई पर लिया जा सकता है, दोनों देश के बीच में सांस्कृतिक परंपराओं के हिसाब से, धार्मिक परंपराओं के हिसाब से, और दोनों देश के बीच में जो रोटी बेटी की संबंध, पुरानी संबंध है, और उसको कैसे फिर बरकरार रखा जा सकता है। ये सारे बीच में जो है कि मैं उनसे बात करूंगा। और राजनीतिक स्तर पर जो भी कन्फ्लिक्ट है, उसको कैसे फिर सुधारा जा सकता है, वो राजनीतिक तौर पर होगा। मगर मैं जो सामाजिक समरसता, हिंदुत्व और धार्मिक पर्यटन को लेकर काम कर रहा हूँ, उस संबंध में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, मैं नेपाल के प्रधानमंत्री, अपने प्रधानमंत्री श्री शेरबहादुर देउवा जी से भी मैं बात करूंगा। और मैं अपील करता हूँ सारे भारतीयों को कि नेपाल में पधारे। वो तपोभूमि क्षेत्र है, बाबा पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, गलेश्वर धाम क्षेत्र, और बहुत ऐसे पर्यटन क्षेत्र है, कोई ये क्षेत्र है जहाँ ऋषियों ने तपस्या किया, ऐसा तपस्या किया कि वहाँ पूर्ण आपको सिद्धि मिलने को अवश्य है ना। तो इस विषय में मैं निरंतर काम करता रहता हूं, और मुझे भारतवासियों का, आप लोग का बहुत बहुत प्यार मिला। मैं इससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। और आप सभी को मैं जय श्री राम, जय श्री राम।